हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लास 6 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लेसन में आज हमारा टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आइए पहले हम इसको एक पिक्चर के माध्यम से बेसिक क्लियर करते हैं, फिर हम इसको आगे समझेंगे। चलिए समझते हैं। ये अवतल दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण क्या होता है? जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है। ये इससे अब दर्पण के परावर्तन तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। और ये फोकस, इसे वक्रता केंद्र और ये अनंत। ठीक है, इसमें हम 4 कंडीशन पहले समझते हैं: ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र और अनंत। ये 4 पॉइंट हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब ये वस्तु की स्थिति जो होती है दर्पण पर रखने के लिए, अवतल दर्पण पर वस्तु कहाँ रखी जाती है, उसकी 6 कंडीशन होती हैं। चलिए पहले हम उसको समझते हैं। जैसे यहाँ नंबर 1, पहले हम वस्तु को रखते हैं अनंत पर। जैसे ये वस्तु हमने रखी अनंत पर, ये अनंत हो गया। दूसरी कंडीशन आपकी, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है। चौथी कंडीशन, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी है जब वस्तु। और 5वीं कंडीशन है आपकी, जब वस्तु फोकस पर रखी है। और 6ठी कंडीशन, फोकस और ध्रुव के बीच रखी है जब वस्तु। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार और रिवाइज करते हैं। जैसे जब वस्तु कहाँ रखी है, ये हमने क्या बताया, ये पॉइंट अनंत का। जब वस्तु अनंत पर रखी है। दूसरी कंडीशन, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तीसरी कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है। चौथी कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। और 5वीं कंडीशन, जब वस्तु फोकस के बीच रखी है। और 6ठी कंडीशन, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी है। अब इसका प्रतिबिंब बनेगा, वो कहाँ बनेगा, ये हम समझते हैं। जैसे हम भी 6 वाली कंडीशन है, इसको छोड़ देते हैं, हम इससे लेते हैं। जैसे यहाँ पर जो नंबर 1 कंडीशन, ये हमने दे दी 1। जब वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस तल में। वस्तु से कैसा बनेगा? बहुत छोटा और वास्तविक बनेगा। और नंबर 2, जब वस्तु हमारी अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी है तो प्रतिबिंब बनेगा ये यहाँ पे, वस्तु से बहुत छोटा, वास्तविक, उल्टा। तीसरी कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर। जब वस्तु, चौथी कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी है, यानी ये यहाँ पे, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से बड़ा, उल्टा, वास्तविक। और जब वस्तु फोकस पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, वास्तविक और वस्तु से बहुत बड़ा। अब 6 कंडीशन समझते हैं। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, वस्तु से बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा। दर्पण के पीछे आभासी और वस्तु से बड़ा और सीधा बनेगा। ठीक है, ये अलग है यहाँ पे, ये दर्पण के पीछे बनेगा और आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। एक बात और याद रखते हैं, जैसे जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, वास्तविक बनेगा तो वह उल्टा होगा, और आभासी बनेगा तो सीधा। ये हम अगर ऑप्शन में आ भी जाते हैं, जैसे अगर वास्तविक दिया है तो उसमें ये देख लेंगे उल्टा है कि नहीं, आभासी दिया है तो सीधा है कि नहीं। इससे हम ये टिक लगा सकते हैं। और ये
जो टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से समझो। अब हम वस्तु की जो स्थिति है यानी कंडीशन है उसको हम अलग अलग तरीके से एक एक करके समझते हैं। जैसे जब वस्तु अनंत पर रखी है, जब वस्तु अनंत पर रखी है तो हमने जो दर्पण खींचने के नियम में बताया था कि जो प्रकाश की किरण है फोकस से होकर जाती है, उसके बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें हमेशा देखो जब वस्तु अनंत पर रखी हो या वक्रता केंद्र पर रखी हो तो हम जब भी गुजारते हैं दो किरणें गुजारेंगे प्रकाश की। तो ये देखो हमने पहली किरण गुजारी है फोकस से होकर और ये ओ डैश हमारी वस्तु रखी है। वस्तु कहाँ पर रखी है? ये अनंत पर रखी है। ठीक है, ये ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र और ये अनंत, यानी जब वस्तु हमने अनंत पर रखी है तो इससे हमने पहली किरण गुजारी जो मुख्य फोकस से होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये हमारे दर्पण खींचने के नियम में भी हमने बताया था, आप समझ ही गए होंगे। और दूसरी किरण ये वक्रता केंद्र से होकर अपने मार्ग पे ही वापस लौट जाती है। ये देखो आ रही है, उसके बाद ये अपने मार्ग से वापस लौट गई। तो ये दोनों किरणें जहाँ मिलती हैं, देखो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे प्रतिबिंब हो गया। ये अब ये प्रतिबिंब वस्तु जब अनंत पर रखी तो इसका प्रतिबिंब ये कैसा बना? उल्टा बना, वास्तविक बन रहा है ये। और वस्तु से कैसा है? बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा है। अब हम इसको अपनी भाषा में जैसा हमने ये बनाया है वैसे ही हम लिख सकते हैं। जैसे M1 व M2 एक अवतल दर्पण है जिसका मध्य बिंदु ध्रुव है और इसमें अवतल दर्पण फोकस वक्रता केंद्र है। अब जिस पर हमने एक अनंत दूरी पर वस्तु ओ डैश रखी है। ठीक है, इसमें हमने पहली किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है जो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तथा अपने मार्ग पे परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में ही वापस लौट आती है। इस प्रकार ये दोनों किरणें एक दूसरे को जहाँ पर मिलती हैं यानी तो वहाँ पर हमारा ये प्रतिबिंब बनता है आई डैश। ये प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? यानी मुख्य फोकस पर, फोकस तल में बनता है। तो इसमें हम ओ डैश का प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा? मुख्य फोकस तल में बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। बस ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश है, हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो एग्जाम में पूछ लेते हैं वो क्या चीज़ है? जैसे वस्तु की स्थिति बताइए। अब वस्तु की स्थिति जैसे ये हमें पिक्चर दे दी और पूछ ली वस्तु की स्थिति बताइए। जैसे वस्तु की स्थिति क्या है? जब वस्तु कहाँ रखी है? हमारी अनंत पर। अनंत पर। ठीक है, अब प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनना है? फोकस तल में। ये फोकस तल में प्रतिबिंब बनना है। फोकस तल पर। ठीक है, अब प्रतिबिंब की प्रकृति व आकार। अब प्रतिबिंब का आकार देखिए, यानी वस्तु से कैसा है? बहुत छोटा। और कैसा है? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बहुत छोटा। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जैसे मैंने इसकी भाषा भी बता दी है आपको। अगर आप ये पिक्चर जब वस्तु अनंत पर रखिए 2-3 बार आप बना के देख लें तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच रखी है, यानी जो वस्तु है अनंत, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच रखी है। ये वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच रखी है। ठीक है, तो ये देखो हमारी जो फर्स्ट किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर होकर मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर अपने मार्ग में ही वापस लौट आती है। ये दोनों किरण जहाँ मिलती हैं वहाँ हमारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जब वस्तु ये रखी है हमारी वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच ओ डैश, तो जिस इसकी जो स्थिति होगी वो वस्तु की स्थिति क्या है? जब वस्तु किस किस के बीच रखी है? वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। और प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बनता है?
फोकस तल तथा वक्रता केंद्र के बीच। और कैसा बनता है? उल्टा, वास्तविक, वस्तु से आकार में कैसा है? बहुत छोटा। ठीक है, हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, यानी वस्तु की स्थिति क्या है। वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति ये क्या है? वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच रखी है। तथा अनंत के बीच। के बीच। अब प्रतिबिंब की स्थिति देखते हैं कि स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस तल तथा वक्रता केंद्र के बीच। मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। अब प्रतिबिंब की प्रकृति व आकार समझते हैं। प्रकृति व आकार। अब इसका आकार कैसा है? वस्तु से बहुत छोटा। बहुत छोटा, छोटा, उल्टा वह कैसा है? अभी मैंने समझा दिया, बताओ। वास्तविक। अब थर्ड कंडीशन समझते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है। ठीक है, अब ये वस्तु हमारी किस पर रखी है? वक्रता केंद्र पर। ओ डैश क्या है? ये वस्तु। ये क्या? यहाँ से जो पहली किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर होकर मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। दूसरी किरण ये फोकस से होकर जाने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये वहाँ पर जो किरण का मिलाप होता है, यानी मिलती है किरण, वहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। ये प्रतिबिंब बना आई डैश। ठीक है, अब इसके में प्रतिबिंब की स्थिति देखते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? वक्रता, सॉरी, वस्तु की स्थिति क्या है? कहाँ पर रखी है वस्तु? स्थिति यानी वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। ठीक है, और प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही। की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? वक्रता केंद्र पर। अब प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार। अब प्रतिबिंब कैसा बनना है हमारा? वस्तु के बराबर, बराबर, उल्टा व वास्तविक। वास्तविक। ठीक है, ये प्रतिबिंब देखो वस्तु के बराबर बन रहा है, उल्टा व वास्तविक। अब हम नेक्स्ट कंडीशन समझते हैं, वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच है। अब ये देखो मुख्य अक्ष पर मुख्य फोकस कहाँ है? ये, और वक्रता केंद्र, इसके बीच क्या रखी है? ये वस्तु ओ डैश ओ। तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है, दूसरी मुख्य फोकस से गुजरने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो अभी यहाँ पर मिलती है, तो ये हमारा क्या हो गया? आई डैश प्रतिबिंब। ठीक है, अब इसकी वस्तु की स्थिति क्या है? वस्तु कहाँ रखी है हमारी? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। अब प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? ये वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। ये अनंत हो गया, ये वक्रता केंद्र। अनंत के बीच। अब प्रतिबिंब की प्रकृति व आकार। ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है हमारा? उल्टा, वास्तविक और वस्तु से
बड़ा। ठीक है, ये देखो ये वस्तु है, इससे थोड़ा बड़ा बनना है। उल्टा, वास्तविक व वस्तु से बड़ा। आप अपने नोट्स साथ साथ बनाते जाइए, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी अच्छी मदद मिले। से बड़ा। अब नेक्स्ट कंडीशन समझते हैं। जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी है, ये वस्तु हमारी फोकस पर रखी है, ये मुख्य अक्ष के समांतर होकर फोकस से गुजर जाती है, दूसरी वक्रता केंद्र से गुजरने के बाद अपने मार्ग पर ही वापस लौट आती है परावर्तन के पश्चात। ठीक है, अब ये जो किरण हम यहाँ आगे मिलाते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे, तब कहीं आगे चलकर ये प्रतिबिंब बनेगा। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जाकर अनंत पर बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी प्रतिबिंब की, वो अनंत पर होगी। ठीक है, अब वस्तु की स्थिति क्या है? फोकस पर। वस्तु कहाँ रखी है? फोकस पर। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। अब कैसा बनेगा अनंत पर? वास्तविक, उल्टा व वस्तु से बहुत बड़ा। बहुत बड़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं। जब वस्तु ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखी है, ये ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखी है। ठीक है, तो ये समांतर के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, ये वक्रता केंद्र से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में ही वापस लौट आएगी। ठीक है, और ये मिलने पर ये आभासी रूप में, इधर बढ़ाने पर आगे आभासी रूप में प्रतीत होगी। ठीक है, तो जो वस्तु की स्थिति है, वो वस्तु कहाँ रखी है? ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। और प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है हमारा? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे। और प्रतिबिंब की प्रकृति व आकार कैसे हो गई? सीधा बनेगा प्रतिबिंब। सीधा वाले में हमने बताया कैसा होगा प्रतिबिंब? आभासी। और वस्तु से कैसा बनना है? बहुत बड़ा। बड़ा। अब आपको समझ में आ ही गया होगा। पहले इसको 2-3 बार आप पिक्चर को बना के देखना, तभी आपके और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मेरा टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है।